हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैट वर्ल्ड अग्रीज टू 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कंपनियां टैक्स पे नहीं कर रही हैं? क्या सिर्फ आप और मैं ही टैक्स पे करके ये देश चला रहे हैं? ये कंपनियां जो बड़ा बड़ा कमाई कर रही है, क्या वो टैक्स पे नहीं कर रही है? देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट बहुत सारी कंपनियां टैक्स सही तरीके से पे नहीं कर रही है। और ये हमने पेंडोरा पेपर लीक में ज़रूर देखा दैट देयर आर सो मेनी रिच पीपल यू कैन से दे आर टेकिंग देयर मनी फ्रॉम इंडिया, दे पुट दैट मनी इनटू फेमस टैक्स हेवंस। ठीक है, वहाँ पे वो पैसे लगाते हैं और वहाँ पे उनको टैक्स कम से कम लगता है और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, वो इंडिया में पैसे नहीं लग इंडिया में टैक्स पे नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम वन वेरी क्रूशल फ्रंट, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है। ठीक है, मानो एक कंपनी है 5 जगह पे बिजनेस करती है और उन 5 जगहों में से सबसे कम लेट्स से टैक्सेशन से कंट्री 1 में है और सबसे ज़्यादा टैक्सेशन कंट्री 5 में है। ये सुनो, तो कंट्री 5 में वो लोग ऐसा करेंगे कि भैया वहाँ पे उनको कम से कम प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसा दिखाएंगे, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंट्री 1 में हो रहा है, ये सुनो, ऐसा दिखाएंगे ताकि उनको टैक्स कम पे करना पड़े। नाउ कैन दे ट्रांसफर देयर कॉस्ट? दिस इज रियली पॉसिबल बिकॉज इन दिस टूडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ठीक है, ये जितने भी से कंपनियां चलती है उसका ओरिजिन गुड्स का, रॉ मटेरियल का इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड है दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर कंपनीज टू ट्रांसफर such kind of cost to country 1. Sometimes they transfer lot of R&D related cost to country 5 ताकि वो वहाँ पे उनका प्रॉफिट कम से कम दिखे। That's how they avoid their taxes. दोस्तों, पेंडोरा लीक टॉक्ड अबाउट दिस अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। सो आज हम बात करेंगे ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज उसकी सिनारियो क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सो व्हाट हैज हैपेंड? इट इज अ ग्लोबल डील between countries, 136 countries which are part of OECD group, that is Organization for Economic Cooperation and Development. ठीक है, तो उन्होंने बोला that we will make sure that any company which is working in our country must pay minimum 15% of taxation to avoid any, you can say, taxation avoidance front. OECD ने बोला 4 कंट्री, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, उन्होंने अभी तक इस एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं किया है, बट इट इज़ रियली ओके दैट यू कैन से वी ऑल आर कमिंग टुगेदर, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। दोस्तों, ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डील है, ग्राउंड ब्रेकिंग टैक्स डील है इन दिस डिजिटल एज। अमेजॉन, उबेर, ठीक है, स्विगी या ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज में काम करती है, स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट उबेर एंड अमेजॉन और फॉर दैट मैटर फेसबुक। ठीक है, ये लोग जब से अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, सम और द अदर वे दे से वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स इन योर कंट्री बिकॉज वी डोंट हैव एनी से फाइनेंशियल एक्टिविटी हैपनिंग इन द कंट्री। ओके, उबेर तो बहुत सारी कंट्रीज में बोलता है मेरे को टैक्स ही पे नहीं करना है आपकी कंट्री में, है ना, क्योंकि मैं तो एक बस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, है ना, मैंने तो बस 2 लोगों को मिला दिया और मेरा उसमें तो कोई पार्ट ही नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टफ। सो व्हाट इज दिस ग्लोबल मिनिमम टैक्स और क्यों चाहिए? दोस्तों, कोविड-19 के दौरान बहुत सारे कंट्रीज के बजट की 12 बज गई, इतने ज़्यादा रिड्यूस हो गए। ठीक है, and thereby you can say the countries are not happy that the companies shift their profit, ठीक है, and their tax revenue to low tax countries, ठीक है, regardless of where their sales are made। ठीक है, तो भैया इसकी वजह से ग्लोबल मिनिमम टैक्स चाहिए। ठीक है, इनकम फ्रॉम इंटेंजिबल सोर्सेज सच एज ड्रग पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, रॉयल्टीज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दे हैव माइग्रेटेड टू दिस ज्यूरिसडिक्शन। भाई जहाँ पे हाई टैक्स वाली
जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ये सब खर्चे शिफ्ट करे जाएंगे। जहाँ पे लो टैक्स वाली कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे ये खर्चे नहीं बताए जाएंगे, ठीक है, सो दैट दिस कंपनीज आर अवॉइडिंग पेइंग हायर टैक्सेस, ठीक है, in connection to their income. So minimum tax is aiming to put an end to decades of tax competition between governments to attract foreign investment. अब इसकी वजह से एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, अगर आपको फॉरेन की कंपनी का पैसा आपकी कंट्री में इनवाइट करना है तो प्लीज़ आप अपने यहाँ की इकोनॉमी सुधारिए, सिर्फ टैक्स कम नहीं करिए। आप टैक्स कम करके लोगों को इनवाइट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे कंट्री को नुकसान पहुंचता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई विद एन यू कैन से अग्रीमेंट ऑन BEPS। व्हाट इज BEPS? द फुल फॉर्म इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। दोस्तों, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। दोस्तों, आपको समझना चाहिए 3 वर्ड्स। क्या 3 वर्ड है? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, और टैक्स इवेजन। दोस्तों, इनके बारे में मैंने एक से पेंडोरा पेपर लीक के सेशन में डिटेल में समझाया था। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। एक बार ओवरव्यू फटाफट दे दूं मैं। टैक्स प्लानिंग इज विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, इन द लेटर्स एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ यू फॉलो ऑल द यू कैन से रूल्स एंड देन यू पे टैक्स। Tax avoidance is you are within the 4 corners of the law, you are following the letters of the law, but you are not following the spirit of the law. Okay, while tax evasion is itself illegal. Okay, so it is a tax avoidance strategy that exploits gaps and mismatches in the tax rules between the country, and thereby artificially shifting, you can say, profit to low tax countries or no tax location. That's what they do. Okay. This is definitely against fair practices और इंटीग्रिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम के साथ ये बड़ी छिड़काने की बात हो रही है। दिस इज रियली नॉट ओके। तो इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था दैट यू कैन से ये जो ओपी मतलब OECD कंट्रीज है उनके बीच में, और आज यू कैन से इसकी वजह से टैक्स हेवन क्रिएट हुए, बड़े बड़े टैक्स हेवन क्रिएट हुए थे, उनको रोकने के लिए ये BEPS की बातें चालू हुई। टैक्स हेवन कंट्री क्या होती है? एक ऐसी कंट्री, ठीक है, जो फॉरेन इंडिविजुअल को, फॉरेन बिजनेसेस को अपने यहाँ पे बिजनेस करने के लिए अलाउ करती है और वहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी 0, ठीक है, या कम रहती है। ये सुनो, सो वहाँ पे एक तगड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि भाई आइए हमारे यहाँ पे बिजनेस करिए, ठीक है, और हम आपके ऊपर कम से कम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टैक्स हेवन, हेवन का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ना HEAVEN नहीं है, ये स्वर्ग होता है, इसकी बात नहीं है। हेवन है, सेफ प्लेस है, ठीक है भाई, बच्चों का हेवन है, मतलब बच्चों के लिए सेफ प्लेस है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स हेवन कंट्रीज जनरली इंक्लूड नो और लो इनकम टैक्सेस, ठीक है, मिनिमल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, लैक ऑफ लोकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड मार्केटिंग ऑफ टैक्स हेवन व्हीकल्स। ये वहाँ पे मज़ेदार सा सिस्टम है। ये लोग बताते ही नहीं है कि आप उनकी कंट्री में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। जैसे इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल। मॉडस ऑपरेंडी ये है कि भैया जो टैक्स हेवन है वहाँ पे आपको रेसिडेंसी नहीं चाहिए। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप अगर मानो ब्रिटिश वर्जिनिया आइलैंड में जाकर अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बोलते हैं रेसिडेंसी नहीं चाहिए, आप लाइए बिजनेस लाइए, दैट्स इट। ये सुनो, तो दोस्तों लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये एक तरीके का फैंटम इन्वेस्टमेंट है, घोस्ट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करता कोई और है, किसी के नाम के ऊपर दिखता है और रियलिटी में कुछ भी पता नहीं चलता है। सो IMF बोलता है ऐसा करीबन $12 ट्रिलियन का कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है। इंडिया का पूरे देश का GDP इस सम अराउंड 2.2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर होता है एक साल का, और आप देखिए $12 ट्रिलियन के बारे में बात हो रही है, विच इज ह्यूज। ओके, सो ये टैक्स हेवन की बात है। विच आर द पॉपुलर टैक्स हेवन इन द वर्ल्ड? ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड।
केमन आइलैंड, वही आपका वोडाफोन नाम की कंपनी ने केमन आइलैंड में एक नकली से फर्जीवाड़ी कंपनी खोली और उस फर्जीवाड़ी कंपनी ने इंडिया का एक ऐसे हचीसन खरीदा और एक भी रुपया टैक्स नहीं पे किया इंडिया में, और इंडिया वो भी टैक्स के केसेस हार चुका। 12,000 करोड़ रुपया हम हार चुके। बरमुडा, चैनल आइलैंड, कुक आइलैंड, हांगकांग, मॉरिशस, ठीक है से इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा वही मॉरिशस से आता है, मोनाको, पनामा, ठीक है, ये सब फेमस है। इंटरनेशनल टैक्स हेवन, ठीक है, आर आइडेंटिफाइड बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टैक्स लॉस, और ये रेगुलेटरी ओवरसाइट में निकल जाते हैं, ये सुनो, ठीक है भैया। हमें इनके ऊपर अगर इंक्रीजिंग वे में सर्वेलेंस करना है, रेगुलेशन में डालना है, तो सभी कंट्रीज को मिलकर कोई लॉ बनाने पड़ेंगे, और इसीलिए OECD ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने BEPS की बात करी। Yes or no? They also said that we will also go for automatic exchange of financial information. हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिक फाइनेंशियल एक्सचेंजेस का इंफॉर्मेशन देती रहेगी दोस्तों। तो ये अब बहुत ही क्रूशियल मुद्दा आ चुका है, विच इज नोन एज ग्लोबल मिनिमम टैक्स, GMT। कैसे काम करेगा, ठीक है, GMT एक और होता है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जैसे इंडिया का जो भी ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हम 5:30 वीकेंड से आवर्स आगे है, ठीक है, बट उसकी बात नहीं है भैया। कैसे काम करेगा, दो तरीके से। वन, टैक्स किसको करेंगे भाई, अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी को हम टैक्स करेंगे। उबर वाला बोलेगा मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूं, बोला नहीं 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 नहीं, तुम अल्टीमेट पेरेंट कंपनी हो तो तुम काम करोगे, ठीक है। तो दोस्तों द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अल्टीमेट पेरेंट कंपनी, ठीक है, ओके, जो पेरेंट कंपनी किसको माना जाएगा, जिसका रेवेन्यू इज अबव 750 मिलियन यूरो होगा, ठीक है, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड देन देयर इज अनदर रूल विच वाज डेवलप्ड विच इज नोन एज मिरर रूल, दैट गिव्स सोर्स कंट्रीज, लेट्स से इंडिया, द राइट टू विथहोल्ड higher rate on cross border payment to low tax jurisdiction। अगर मानो इंडिया में कोई कंपनी काम करती है, उसने है ना लो टैक्स कंट्री में अपना पैसा ट्रांसफर किया, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज अ राइट टू विथहोल्ड दैट मनी, ओके, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट जो लगेगा, ठीक है, इट विल अप्लाई टू ओवरसीज प्रॉफिट ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स विथ 700 मिलियन यूरोस, ठीक है, इन सेल्स ग्लोबली। ये एक बेंचमार्क है, ठीक है। गवर्नमेंट कुड स्टिल सेट वॉट एवर इज द लोकल कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिया को जो भी टैक्स रेट रखना है वो रख सकता है, बट इफ कंपनीज पे लोअर रेट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री, then you can say their home government could top up their taxes to 15% minimum, ठीक है, ताकि वो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट ना कर सके। मतलब अमेजॉन बोलेगा कि मैं लेकिन से इंडिया में कम कमाता हूँ, मेरा प्रॉफिट बहुत कम है, तो हम बोलेंगे कि आपका जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 15% टैक्स आपको हमें दे के जाना है, आप ये पैसा बाहर नहीं जा सकते हो। ये सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलरली ये एक बड़ा ओवरहॉल हुआ, जिसकी वजह से हमने बोला कि भैया आप अब अगले स्टेज पे जब जाएंगे, ठीक है, हम अगले स्टेज का टैक्स ओवरऑल करेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि टू टैक्स 25% ऑफ लार्जेस्ट मल्टीनेशनल्स एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है, बराबर है। जब भी उनको 10% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उन 10% से ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर हम 10% से ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा हम उसके ऊपर 25% टैक्स लगाएंगे। ये सेकेंड स्टेज में आएगा, अभी तो यही बात हो रही है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली कंट्रीज के पास पैसा आएगा। कितना आएगा, कंट्रीज विल बी इन अ पोजिशन टू जनरेट $150 बिलियन एन्युअली एज एन एडिशनल ग्लोबल टैक्स, ठीक है दोस्तों, दिस विल बी ह्यूज, ठीक है, और इसकी वजह से कंट्रीज को बड़ा फायदा होगा। कंट्रीज ये पैसे लोगों के भले के लिए लगा सकती है। Economists expect that such kind of deal will encourage multinational to repatriate capital to their country of headquarter, ठीक है। तो जिस कंट्री में उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये लोग पैसे लेकर चले जाएंगे
और उस कंट्री में इकोनॉमिक बूस्ट होगा। अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी दैट देर आर वेरियस डिडक्शंस एंड एक्सेप्शंस, ठीक है, दे आर बैक्ड इनटू डील आर एट द सेम टाइम डिजाइन टू लिमिट इम्पैक्ट ऑन लो टैक्स कंट्रीज लाइक आयरलैंड, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनको इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो उनको जेन्यून है फिर भी नुकसान हो रहा है तो उनको बचाने के लिए कुछ काम करेंगे हम, स्पेशल डिडक्शन और स्पेशल एक्सेप्शंस हम उनके लिए लेकर आएंगे। अब क्या होगा, ये जो लास्ट फ्राइडे का जो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो अभी नई टेक्निकल डिटेल आएगी एंड इट विल पेव द वे फॉर एडॉप्शन बाय G20 लीडर्स एट द एंड ऑफ अक्टूबर समिट। G20 का अक्टूबर समिट होने वाला है। G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 26 कंट्रीज है, मतलब ये एक महत्वपूर्ण से डिसीजन होने वाला है और उसकी वजह से बड़ा फायदा होगा। द एग्रीमेंट कॉल्स फॉर कंट्रीज टू ब्रिंग इनटू लॉ इन 2022 विच विल हैव एन इफेक्ट फ्रॉम 2023, ठीक है। ये एक मजेदार से सिस्टम बनेगी और ये नेशनल, ठीक है, से एक तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज ने, ठीक है, नए नए नेशनल डिजिटल सर्विस टैक्स लेकर आए थे वो ख़त्म करने पड़ेंगे, जैसे इंडिया भी है ना। ये डिजिटल कंपनियों के ऊपर हम लेकर आए थे इक्वलाइजेशन लिवाई, ठीक है, इक्वलाइजेशन लिवाई ये हम लेकर आए थे, बराबर है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे फ्रांस लेकर आया था गाफा टैक्स, ये सब हो। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ऐसा डिजिटल टैक्स लेकर आया था, ये सब अब खत्म हो जाएंगे और एक कॉमन टैक्स आ जाएगा विच विल बी नोन एज GMT। ओके, सो गाफा टैक्स, गाफा का फुल फॉर्म है आपका, दैट इज गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, दैट इज कॉल्ड गाफा टैक्स, ठीक है। या फैंग इकोनॉमी बोलते हैं इसको, फैंग भी बोलते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स आ गया, फेसबुक, अमेजॉन, ठीक है, देन योर एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, दैट इज फैंग इकोनॉमी, गाफा टैक्स, ठीक है। ये सब टैक्सेस, ठीक है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी ऑस्ट्रेलिया का डिजिटल टैक्स है उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी गूगल के साथ और डिजिटल टैक्स लगाया उसके ऊपर। अब ये बाई 2023 खत्म हो जाकर सभी कंट्रीज में GMT लगेगा विच इज 15% एंड इट विल बी गुड फॉर ऑल कंट्रीज। इट विल बी गुड फॉर द गवर्नमेंट, इट विल बी गुड फॉर द अदर small companies competing with this large companies like GAFA or FANG. Okay, it will be very good. Okay, ठीक है, चलिए, I believe this is comfortable for you to understand. So with this I'm closing this module. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आता है तो लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।